कोषाध्यक्ष लहर सिंह सिरोहिया का कार्यकर्ताओं ने बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ा आक्रोश। बेरोजगारी का आंकड़ा हुआ विकराल। कोविड ने बेरोजगारी को बनाया चिंताजनक। CMIE की रिपोर्ट, राजस्थान में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। मरुधरा में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार। डिमोनेटाइज हमारे बच्चे जो आज बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या कोई है, महंगाई की तरह। बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता अपराध। लगातार बेरोजगारी के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं और कैसे इस बेरोजगारी पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि हर बार जब भी वैकेंसीज निकलती हैं उनके साथ कोई ना कोई विवाद निकलता है और वैकेंसीज फिर जाकर अदालतों में या विवादों में जाकर अटक कर रह जाती हैं और अभ्यर्थी या स्टूडेंट्स के हिस्से में आते हैं धरने प्रदर्शन जो लंबे समय तक चलते रहते हैं जब तक कि उनकी उम्र ना निकल जाए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मुकेश पारिक बीजेपी प्रवक्ता और राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए और जल्दी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल मेरा राजेंद्र मेघवाल जी आपसे है और वो सवाल ये है राजेंद्र जी कि रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े सबसे ज्यादा है। क्या वजह है? वादे किए गए थे बेरोजगारी दूर करने के, चाहे सभी राज्यों की बात कर ली जाए, लेकिन राजस्थान के आंकड़े वाकई चिंताजनक है। इसकी जिम्मेदारी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लेनी होगी आपको राजेंद्र जी। देखिए आसिफ जी, जहां तक CMI की रिपोर्ट की बात है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो ये रिपोर्ट है, और इसकी 2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा महंगाई बेरोजगारी है देश के अंदर। और अब ये 2 महीने के बाद में इसने ये जो रिपोर्ट दी है, गैर सरकारी संस्था है, अब इनके रिपोर्ट के क्या आंकड़े हैं, रिसर्च के क्या आंकड़े हैं। हर वक्त कोई भी रिसर्च या कोई भी रिपोर्ट होती है तो उसमें कुछ बेसिस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या इंडिकेटर्स है। यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान देश के अंदर आबादी में 7वें नंबर पे आता है। हमसे बड़े राज्य जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, आपका जो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र, ये सारे के सारे बड़े राज्य हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों के अंदर इन बड़े राज्यों ने कौन सी ऐसी बड़ी परीक्षाएं या बड़े एग्जाम करवाए या जिसमें सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हो, या कौन सा निजी क्षेत्र में ऐसे बड़े रोजगार इन्होंने दिए। आज अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा पलायन बिहार और बंगाल से और यूपी से होता है, तो राजस्थान में ऐसी पलायन जैसी स्थिति तो नहीं है। फिर भी मैं इस रिपोर्ट को डिनाई नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में 26 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर है दूसरे राज्यों की तुलना में। अब आप यहां देखिए, मैं इसका रीजन बता सकता हूं, क्योंकि इन्होंने जो ये रिपोर्ट, आप आपदा में अवसर खोज रहे हैं, नहीं, आपदा में अवसर नहीं गिन रहे। सवाल ये है कि सवाल ये है, देखिए बहुत सीधा सा सवाल है, अगर आप इसको तर्कों की आड़ में समझाएंगे तो इसको जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। बहुत साफ सुथरा सा सवाल है। जब CMI ने आपको ये रिपोर्ट दी है, आपने कहा हरियाणा में 2 साल पहले रिपोर्ट दी गई थी, 2 महीने पहले, 2 महीने पहले हरियाणा को लेकर ये रिपोर्ट दी गई थी। हरियाणा को लेकर जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी की रिपोर्ट इस संस्था ने दी थी, सार्वजनिक की थी, तब आपने मान लिया था, आपने कोई तर्क भी दिया था। आज राजस्थान इसकी जिम्मेदारी लीजिए ना राजेंद्र। बड़े राज्य नहीं, जिम्मेदारी की बात नहीं है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जब से हमारी सरकार बनी उसके बाद में जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते में जो इजाफा किया गया कि भाई 3500 और पहले 3000 और 3500 था, वो 4000 और 4500 रुपए इस फरवरी से हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखिए ना, सर बता देने की जरूरत ही नहीं है, रोजगार दीजिए। आप समझिए, रोजगार की जहां तक बात है तो राजस्थान ने दूसरे प्रदेशों से ज्यादा रोजगार दिए हैं। मुकेश इस रिपोर्ट का क्या राजेंद्र जी मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। मुकेश पारिक जी भी हैं हमारे साथ में, उनके पास चलते हैं।
मुकेश जी, सीएमआई की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। और जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, वो जो है वो आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो इस रिपोर्ट के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उस पर गैर सरकारी रिपोर्ट है, इस पर जो है वो कैसे ट्रस्ट किया जाए, और सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन की संख्या भी वो गिना रहे हैं। क्या कहेंगे आप बतौर विपक्ष आप, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार राजस्थान के अंदर हैं तो विपक्ष की कुछ जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए। देखिए, मेघवाल जी ने तो इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है जी। लेकिन न्यूज 18 ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आज जो डिबेट की है वो एक अच्छा आपका स्टेप है, अच्छा कदम है। देखिए, राजस्थान सरकार के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे और प्रदेशों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी भर्तियां निकाली या क्या निकाली। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ रीट की परीक्षा का। आप देखिए, दुर्भाग्य से पूरी सरकार के ऊपर, सीएमओ के ऊपर और प्रदेश के मंत्री सुभाष गर्ग के ऊपर इसके आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पेपर लीक आउट हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका रही है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब सरकार के ऊपर इस प्रकार के कोई गंभीर आरोप लगते हैं तो सरकार की यह नैतिक दायित्व होता है कि उसका स्पष्टीकरण देवे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे स्पष्ट होता है कि इसमें सरकार की भूमिका या सरकार के मंत्री की भूमिका को या प्रभावी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नकारा नहीं जा सकता कि जिन्होंने इसमें किया हो। आप देखिए, परीक्षा केंद्रों में जो ऑब्जर्वर जो लगाए गए वो आप देखिए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के कॉलेजों को चुना। ऐसे जो ब्लैक लिस्टेड निजी लोग थे, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थे, उनको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम सौंपा गया। साथ ही साथ चाहे प्रेक्षक हो, उन्होंने अपने कॉलेजों का चयन किया। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत से हमने तथ्यों के साथ सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक किसी बात का जवाब नहीं दिया। और तो और एक राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो सरकार की मेहरबानी पर चलता है, सारा का सारा चीज वो देख रहे हैं। आज सरकार, चाहे भर्तियों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, ये हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। अभी मेघवाल जी से आपने जो जवाब पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कौन से क्षेत्र में कितने रोजगार आज तक दिए हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र की बात करें चाहे सरकारी क्षेत्र की बात करें। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश है गुजरात का अगर मैं उदाहरण दूं, ये कह रहे थे उन्होंने कितनी भर्तियां निकाली या नहीं निकाली, डिबेट राजस्थान के ऊपर है। लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो निजी क्षेत्र में जिस प्रकार से गुजरात में लोगों को रोजगार मिला है, आज उसकी हर जगह उसकी प्रशंसा हुई है। वहां पर एक उद्योगों को वातावरण मिला है, कितने उद्योग वहां पर लगे हैं, कितने उद्योगों का वह विस्तार हुआ है। आज राजस्थान की सरकार ये बताए कि हमारी सरकार ने ऐसे कौन सा माहौल बनाया, ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर बना जिससे हमारे देश के, हमारे एनआरआई या जो लोग आए और उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हो या इन्वेस्टमेंट करने की पेशकश की हो, ऐसी हमारी कौन सी पॉलिसी है। तो देखिए, सरकार को इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आज सरकार को 3 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन हम हर आंकड़ों में, अच्छे आंकड़ों में तो हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे रेप की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो और चाहे बेरोजगारी की बात हो, वहां पर हम अन्य प्रदेशों की तुलना में अव्वल हो रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैमिनी साहब, एक बहुत ही गंभीर सवाल यह है मिथिलेश जी कि एक जमाना हुआ करता था कि वैकेंसीज निकलती थी, लोग एग्जाम देते थे, रिटर्न देते थे और उसके बाद में आसानी से जो है जो आसान प्रक्रिया होती थी उसके तहत वो लोग नौकरी किया करते थे। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड ऐसा बदला है कि वैकेंसीज निकलती हैं, परीक्षाएं आयोजित होती है और जिस दिन परीक्षा आयोजित होने वाली है उसी दिन ये खबर आती है, कमोबेश लगभग हर बड़ी परीक्षा से मामला अब जुड़ता जा रहा है कि ये पेपर लीक हो गया है। और जब पेपर लीक हो गया तो मामला कोर्ट में चला जाता है, विपक्ष उस राज्य का उसके ऊपर हावी होता है। कुल मिलाकर ये सारी भर्तियां फंसती चली जाती हैं, चाहे वो आरएस के एग्जाम हो, टीचर्स के एग्जाम हो या दूसरे जो है वो बड़ी भर्तियां रही हो। ये एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है, इसके चलते राजस्थान की स्थिति ये हो गई है मिथिलेश जी कि हर दूसरा ग्रेजुएट यहां पर बेरोजगार है। क्या इसका समाधान हो? क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है, सियासत अपनी जगह पे है, सरकार की वजह अपनी जगह पे है, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा नौजवान भुगत रहा है जो पूरी तैयारी करता है। रीट का एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ तैयारी की थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मिथिलेश जी, देखिए भाईजान, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जी कि हमारे राजनीतिक जो दल हैं उनकी मंशा पर सवालिया निशान है। तमाम जो नोडल एजेंसीज हैं जो एग्जाम्स कराती हैं, जो भर्ती करती है,
वो कमाऊ संस्था बन गई है, उन बेरोजगारों को ठगने की संस्था बन गई है, उनकी कोचिंग सेंटरों के साथ लाइजनिंग है और एक बहुत बड़ा कोकस क्रिएट हो गया है, पेपर लीकेज करने वाली गैंग है। जैसे खुद सीएम ने कहा जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स तो मंत्रियों के हैं जिनके सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो आप आखिर करना क्या चाहते हैं? आपने कोचिंग संस्कृति, आज राजस्थान पूरे देश में कोचिंग हब है, जॉब देने में सबसे पीछे लेकिन कोचिंग में हब है। नीट का पेपर कोटा में आउट होता है, क्यों होता है भाई? क्योंकि कोटा नीट और आईआईटी तैयारी करने का अव्वल अड्डा बन चुका है वहां। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे राजस्थान में हायर एजुकेशन के, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि हम बहुत आगे हो गए, राजस्थान में 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चलती है, 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां अलवर में बेचते हुए पकड़ा गया गिरोह। इससे पहले जोधपुर में जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को सीज करना पड़ा, उसने 1 लाख डिग्रियां बेच दी। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम इन पर अंकुश लगाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन बनाएंगे, एक नियामक आयोग बनाएंगे। क्या बना दिया? क्या नहीं बनाया? क्योंकि ये जो माफिया हैं बहुत पावरफुल हैं, ये सरकार को हैंग कर लेते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एक निजी विश्वविद्यालय का मालिक है जो सीएमओ में पाया जाता है, जिसके यहां एक स्टूडेंट के गोली मार दी गई क्योंकि वो उसके फार्म हाउस पे पार्टी चल रही थी, उसको देख के। वहां सीएमओ में एक बड़ा अधिकारी है जो आरएस लेवल का है, उसके बिल्कुल दिल लगा हुआ है और उनके फार्म हाउस पे जाते हैं। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मालिकों के फार्म हाउस पे जाते हैं? क्या आज तक जांच हुई? नहीं हुई। तो राजस्थान में हायर एजुकेशन आईसीयू में जा चुका है। उसका रीजन यह है कि हमारे विजन लेस लीडर हैं जिन्हें हायर एजुकेशन की एबीसीडी नहीं समझ में आती। राजेंद्र जी बहुत गंभीर आरोप है। जितने वाइस चांसलर लगे हुए हैं, कुछ वाइस चांसलर बहुत गंभीर आरोप है और जिन्होंने जो ये कह रहे हैं वो राजनीति से नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनको कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोचिंग जो है वो कुकुर मुत्ते की तरह चारों तरफ उगाए हैं और इनके रसूखात, इनके ताल्लुकात जो है वो सरकार चाहे जो हो, कहीं ना कहीं इनके ताल्लुकात बड़े ऊपर तक होते हैं। आप इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और दूसरा, कई जो बड़े नाम हैं जो सरकार में हैं वो इन संचालकों के या तो सीधे तौर पर कनेक्टेड हैं या कहीं ना कहीं ये खुद चला रहे हैं। अपने आप में एक गंभीर सवाल है। और जो लीक होते हैं वो इन्हीं संस्थाओं से जो है वो ज्यादा से ज्यादा लीक होते हैं। कोटा का एग्जांपल मिथिलेश जी ने दिया ही है। रीट का एक मामले में मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं, उसमें नारा लग रहा है राजस्थान में कि रीट में सलाम, कलाम को सलाम, रीट में सिलेक्शन के लिए कलाम को सलाम, फेसबुक पे चल रहा है। अब कलाम किसका है ये पूछ लीजिए इनसे। कलाम इंस्टीट्यूट के मालिक कौन है? राजेंद्र जी बहुत गंभीर सवाल है और बहुत गंभीर आरोप भी। देखिए आसिफ भाई, इस तरीके के आरोप लगाने का मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं है। जिस बात की सुनिए जिस बात की डिबेट चल रही है, शायद डिबेट को आपने भटका दिया, पहले ही भाजपा के प्रवक्ता ने भटका दिया और रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। राजस्थान कोचिंग हब है, यह बात यहां स्थापित हो चुकी है। राजस्थान एजुकेशन का हब है, यह बात यहां स्थापित हो चुकी है। विगत वर्षों के अंदर जो हायर एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने जो तरक्की की है, और बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश से जो छात्र यहां से लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, और उसके बाद में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स यहां से हो रहे हैं, एमबीए के ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, सभी तरीके की परीक्षाएं। और उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूं, रीट की परीक्षा के अंदर जो करीबन 16 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें 2,70,000 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों से आके बैठे थे। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या अगर उन प्रदेशों में राजस्थान से बेहतर स्थिति है तो यहां आके परीक्षा वो क्यों दे रहे हैं? लेकिन नतीजा क्या निकला सर? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये बताइए नतीजा क्या निकला? दोनों बैठे, इनसे पूछ लीजिए आप राजेंद्र जी, राजस्थान के बाहर से लोग आके राजस्थान में बेरोजगारी नतीजा क्या निकला? जहां पे बेरोजगारी नहीं है वहां से युवा 3 लाख लोगों ने भी अगर बाहर से आके परीक्षा दी तो नतीजा क्या निकला सर? नतीजे की बात मत कीजिए। सर आपने बहुत मेहनत की, हर दूसरा व्यक्ति ग्रेजुएट है, आपने बहुत, नतीजा क्या निकला सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं उस सीएमआई की रिपोर्ट को ही खारिज करता हूं जिसने ये निर्णय निकाला कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार है। अरे भाई, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? जिस प्रदेश की आबादी पूरे देश में 7वें नंबर पे है, वो देश सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार पैदा कर सकता है क्या? ये कहां मानने वाली बात है? रही बात उसकी, ये जो पूरी तरीके से संगठित तरीके से जो राजस्थान की सरकार को बदनाम करने का जो साजिश चल रही है, उस साजिश का ये अंग है। लगातार एक पॉइंट को उठाया जाता है, उसको जब पूरी रिपोर्ट अगर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रखी जाए तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये रिपोर्ट क्या है और क्या बेसिस है उसका। राजेंद्र जी,
आप इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, खारिज का आधार है ना सर। जी बिल्कुल मान लिया, पॉइंट पे बात राजेंद्र जी कीजिए। मान लेते हैं इस रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं, इसके आंकड़ों को जाने दीजिए, इसके आंकड़ों पर नहीं बात करते हैं। आप ये बताइए, चलिए ठीक है, हर दूसरा आदमी आपकी नजर के अंदर, हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार नहीं है, ये भी मान लेते हैं। अब आप ये बताइए कि ये नहीं, उसमें दूसरे प्रदेशों सर मेरा सवाल सुनिए, सर मेरा सवाल सुनिए। के बाहर से लोग आके यहाँ सर पे मेरा परीक्षाएं सवाल देते सुनिए। हैं, राजस्थान के बाहर से लोग आके यहाँ पे बेरोजगारी मान लिया सर, वो भी आपकी बात, वो लोग सर वो भी मान ली, काउंट कीजिए ना, उनको राजस्थान में काउंट मत कीजिए प्लीज। वो भी आपकी बात मान ली सर, लेकिन बात यह है कि जो वायदे किए गए थे मैनिफेस्टो में ही किए गए थे, बात चूंकि आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है राजेंद्र जी, इस बात को समझिए, राजेंद्र जी आप इस बात को समझिए कि आप सरकार में हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बेरोजगार आपसे सवाल पूछेंगे, भर्तियां निकलती हैं अटक जाती हैं, भर्तियां निकलती हैं अटक जाती हैं, कोर्ट के चक्कर में फंस जाती हैं, लंबी सुनवाइयां चलती हैं। अब आप ये बताइए, आपकी तरफ से जो प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको क्या आश्वासन है? क्या जितनी भर्तियां अटकी हुई हैं उनका कोई नतीजा निकलेगा, या अगर इस रिपोर्ट पे आपके मुताबिक ना सही थोड़ा भी भरोसा किया जाए, अगर दूसरा बेरोजगार नहीं है ग्रेजुएट, तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है, तब भी क्या उनको नौकरियां मिलेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आसिफ भाई बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में जो आपके मतलब आईएएस के अंदर टॉपर्स की बात हो, चाहे नीट के अंदर टॉपर्स की बात हो, चाहे आईआईटीज के अंदर टॉपर की बात हो, तमाम तरीके की परीक्षाओं में राजस्थान के लोग अव्वल रहे हैं। और इस बात के लिए, और फिर आपने जो बेरोजगारों की जो बात की है, राजस्थान सरकार बेरोजगारों को पूरी तरीके 2 लाख मतलब 1 लाख नौकरियां अभी तक सरकारी क्षेत्र में दी जा चुकी है और 1,20,000 नौकरियां पाइपलाइन में है, उनके ऊपर लगातार काम हो रहा है। राजस्थान में उद्योग की नीति बन चुकी है, राजस्थान में सरकार लाखों नौकरियां दे चुकी है, सरकार लाखों नौकरियां दे चुकी है, यह दावा है कांग्रेस प्रवक्ता का है, और आगे पाइपलाइन में है, ये नौकरी देंगे। मुकेश जी देखिए, मेघवाल जी भाषण के रूप में कुछ भी कहते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैंने जो बात पूछी थी इनसे, इन्होंने कहा मैंने डिबेट को भटका दिया। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बाहर के प्रदेशों के लोग एग्जाम देने आते हैं, श्रीमान जी इंजीनियरिंग करने आते हैं। श्रीमान जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अदर स्टेट से यहाँ एग्जाम देने आते हैं, यहाँ की नौकरियों के लिए, प्रदेश की नौकरियों की तैयारी करने आते हैं, आईआईटी की तैयारी करने आते हैं। आप अच्छा ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान प्रदेश के हमारे लाखों युवा जो इंजीनियर्स हैं, ये है वो अन्य स्टेट्स में राजस्थान की तुलना में ज्यादा अपना रोजगार पा रहे हैं और वहां पर ज्यादा नौकरी कर रही है, क्योंकि राजस्थान में नौकरियों का अभाव है। अब आप बात सुनिए, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था कि रीट में जो नकल जो पेपर आउट हुआ, उसमें जो सरकार की भूमिका पर जो आरोप लगे, अगर आप इतने ही साफ पाक हैं तो क्यों नहीं सीबीआई से आप जांच करवा लेते? आप सिर्फ और सिर्फ इन लाखों बेरोजगार युवकों के साथ धोखा करते हैं। आपको एसओजी के जांच पे भरोसा होना चाहिए। आपके नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि एसओजी सही दिशा में जांच कर रही है और आप उस जांच को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आप उस जांच को होने दीजिए, और जो भी दूध का दूध, और इस तह तक जाना बहुत जरूरी है। किसी इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाना जरूरी है, बीच में राजनीति करना बहुत गलत बात है। युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आरएएस के अपॉइंटमेंट्स में हमने आरोप लगाया गोविंद सिंह डोटासरा पर, आपने आज तक जवाब नहीं दिया, वो साबित हुआ। अरे आपके जिस प्रकार की धांधलियां, आपके जो सांसद केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था कि मेरे टाइम में वो हुई थी। आरपीएससी के चेयरमैन सीआर चौधरी थे, उन्होंने कहा था कि मेरे टाइम में हुई थी। उन्होंने खुद ने इस बात का बचाव किया था। आपको पता नहीं है ना? आप सीआर चौधरी का स्टेटमेंट देख लीजिए। भाषण देने से कुछ नहीं होता। अरे भाषण क्या, आपको तथ्यों का पता ही नहीं है। आपको तथ्यों का पता ही नहीं है। जब आरपीएससी के चेयरमैन सीआर चौधरी थे, उस वक्त उनका सिलेक्शन हुआ था। आपने और माननीय डोटासरा जी ने कहा था कि आप कोई भी जांच करवा लीजिए। आप जांच से डरते क्यों है? डोटासरा जी ने तो ये भी कहा जांच से डरते क्यों है? मुझे ये बताइए ना, आप जांच से डरते क्यों है? आप जांच से बार बार सीबीआई की बात करते हैं। अब एसओजी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो एसओजी की इन्वेस्टिगेशन पे आपको भरोसा होना चाहिए। सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी उसमें एसओजी की इन्वेस्टिगेशन पे आपको भरोसा होना चाहिए, और आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए, युवाओं के साथ में धोखा मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है मुकेश जी, ठीक है, उनको गुमराह कर रहे हैं। मुकेश जी, राजेंद्र जी, वैसे राजेंद्र जी मैं आपको अपडेट भी कर देता हूं, करेक्ट भी कर देता हूं कि आपने कहा कि आपके जो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रीट पेपर लीक मामले